देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी से अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। 3,432 पुरुष शिक्षकों का अब तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। लगातार सरकार को शिक्षक पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देरी हो रही है। जिला आवंटन के बाद भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। वहीं अंतर जिला महिला शिक्षिका भी परेशान है। एक ही जिले के लिए भी अब तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। जिला स्थापना समिति सेम जिला में पोस्टिंग करेगी। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। 26 अगस्त को भूख हड़ताल से पहले शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं। तो रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रजनीश, ट्रांसफर में देरी और शिक्षकों की ये नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्या कह रहे हैं शिक्षक? देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर के विकल्प के बाद भी अधिकतर शिक्षक ऐसे हैं जिनको अब तक ट्रांसफर का लाभ नहीं मिला है। खासकर 3432 जो पुरुष टीचर हैं, इनका जिला आवंटन कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। अंतर जिला की जो महिला टीचर्स हैं, जिला आवंटन इनका हो गया, इनको स्कूल अब तक नहीं मिला है। ऐसे ही सेम जिला में जिला स्थापना समिति का अब तक गठन नहीं हुआ है। जिलाधिकारी के द्वारा गठन करना है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर 26 अगस्त को ऐलान किया गया था शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह की तरफ से, लेकिन उससे पहले तमाम जो टीचर्स हैं वो एसीएस से लगातार गुहार लगा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि 3432 जो पुरुष टीचर हैं ये अब तक ट्रांसफर का लाभ नहीं उठा सके हैं। और निश्चित रूप से जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और 26 तारीख को इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, जब ये लोग पटना में गोलबंद होकर भूख हड़ताल करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ट्रांसफर के बाद भी अधिकतर ऐसे शिक्षक हैं जो म्यूचुअल के बाद जोड़ा नहीं ढूंढ पा रहे हैं और चॉइस पोस्टिंग उनको नहीं मिली है। तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अब भी जो है वो ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। और निश्चित रूप से न्यूज 18 के जरिए लगातार ये लोग सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 26 अगस्त से पहले शिक्षा विभाग क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये आक्रोश जो है अब 26 को देखने को मिलेगा। राहुल, पत्राचार लगातार किया जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, कोई खास वजह? देखिए, ये शिक्षा विभाग की तरफ से कह दिया गया था कि जिला स्थापना समिति को जिम्मा दिया जा रहा है, लेकिन अब तक वहां से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। जिलाधिकारी जो है बैठक करेंगे, उसके बाद एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें डीडीसी, डीईओ, आरडीडी, डीपीओ तमाम लोग रहेंगे, लेकिन अब तक वहां शुरुआत नहीं हुई है। तो ये आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि अंतर जिला का जो मामला है वो जिला स्थापना समिति के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, चुनौती होगी। और इसके लिए शिक्षक कहीं ना कहीं अब आशंकित हैं कि अब 3432 का ट्रांसफर होगा कि नहीं। और इसको लेकर न्यूज 18 से लगातार फोन करके या फिर सरकार को पत्राचार करके सभी गुहार लगा रहे हैं। और इससे पहले आंदोलन का जो ऐलान किया गया कि 26 अगस्त को सीएम आवास के समक्ष सभी टीचर जुटेंगे और वहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तब जाकर हो सके इनका ट्रांसफर हो। लेकिन इससे पहले भी ये लोग अब गोलबंद होने लगे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज से कल तक शिक्षा विभाग कुछ एक्शन ले। राहुल, क्या लग रहा है कि स्थापना समिति इससे पहले कुछ एक्शन में आएगी 26 अगस्त से पहले? देखिए, उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि आज से कल तक जो है जो जिलाधिकारी हैं वो बैठक करेंगे और तमाम अधिकारियों को ये गाइडलाइन भी देंगे कि कैसे कैसे जो जिला आवंटन के बाद या फिर जो सेम जिला वाले हैं उनको हम कैसे पोस्टिंग करें, कैसे स्कूल आवंटन करें। लेकिन ये आज से कल तक देखना होगा फिलहाल, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है और आक्रोश जो है लगातार दिख रहा है और शिक्षक जो है गोलबंद होने लगे हैं। और बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन निश्चिंत रहिए, हम किसी भी प्रकार का इस तरह के एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई से कभी परहेज नहीं किए हैं और न ही कभी परेशान हुए। 19 में भी गिरफ्तारी हुई शिक्षक हित में और हम बेऊर जेल में 10 दिन तक रहे। हम विचलित नहीं होते हैं। देखिए, अभी आप लोग से इतना मेरा अपील है कि चुनावी वर्ष है और हमने माननीय मुख्यमंत्री को पूरे आग्रह पूर्वक एकदम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण भूख हड़ताल, शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का अपने 19 सूत्री मांगों के समर्थन में आवेदन दिया है, मांग पत्र। तो आप लोग एकदम एकजुट होकर के आइए। 26 अगस्त को विद्यालय में छुट्टी है और आपके सभी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने छुट्टी के दिन ही विद्यालय बंद था और आपके कार्यक्रम को रखा है। 19 सूत्री मांग पत्र आज मुख्यमंत्री जी को और तमाम लोगों को हमने सौंप दिया है। अब आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इधर उधर की बातों में ना रहें। कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है सो क्यों त्याग पत्र दे दिए। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन को
कि हमने शिक्षक हित में अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और आज संघ हित हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए हमेशा शिक्षक हित महत्वपूर्ण रहा है। तो शिक्षक हित में जब आनंद कौशल नौकरी से त्याग पत्र दे सकता है तो संगठन से देना कौन सा बड़ा बात है। सभी शिक्षकों के हित में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक एवं नियोजित शिक्षक के हित में हमने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि हमारा काम है निर्णय लेना और निर्णय संघर्ष के लिए लेना, शिक्षक के कल्याण के लिए लेना। हम बैठ के घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों में से नहीं है। जो लोग में निर्णय लेने की क्षमता होती है उन्हीं का 100 में से 5 निर्णय कभी सही भी हो, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन हमको यह विश्वास है कि निर्णय लेते हैं परिस्थिति जो भी हो। हमें शिक्षकों के आशीर्वाद से यह साहस है कि हम मूक दर्शक बन के नहीं बैठे रहते हैं। आज भी परिस्थिति विपरीत है, लेकिन चुनावी वर्ष में हमारा संकल्प था कि न्याय लेंगे, हासिल करेंगे शिक्षकों से, सरकार से शिक्षकों को न्याय दिलाना है, तो हमने मजबूती से अपना निर्णय लिया। हमारे लिए संगठन हित से ऊपर शिक्षकों का हित है और उस हित से हम निर्णय लिए हैं, इसलिए किसी को विचलित होने का जरूरत नहीं है सब लोग। अब हम काम करिए अपना, हमको ना किसी पे कोई टीका टिप्पणी करना है, बस इतना ही है कि आप अगर संघर्ष नहीं कर सकते हैं, आप में अगर निर्णय नहीं लेना है आपको, तो दूसरे को ऊपर अनावश्यक नहीं सहयोग कर सकते हैं तो कम से कम समर्थन कीजिए, देखिए, ऐसे जिसकी जो मर्जी करे। हम अपना आगे बढ़ चुके हैं। 19 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है सेवा निरंतरता। जो नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बन गए हैं, उन्हें पूर्व सेवा के आधार पर विद्यालय में योगदान की मूल तिथि से सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। उसके बाद है वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के कंडिका 8 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण, पे प्रोटेक्शन के तहत शीघ्र समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण किया जाए। वेतन निर्धारण नहीं होने से विशिष्ट शिक्षकों को 10 से 15,000 रुपया प्रति माह कम वेतन मिल रहा है। साथ ही HRMS पोर्टल पर शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक का बेसिक पे, DA एवं HRA को मानक के अनुरूप अपडेट कर पे प्रोटेक्शन के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। 10 से 15,000 प्रति माह कम मिल रहा है। ये सारे नियोजित ही थे लाखों के तादाद में, अब विशिष्ट बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, तो इनके हित में हम निर्णय लिए हैं। हम नियोजित के साथ भी खड़े हैं, उनके हित में भी संघर्ष करेंगे। ऐच्छिक स्थानांतरण 1,90,000 आवेदन प्राप्त किया था शिक्षा विभाग। शेष बचे अंतर जिला, सेम जिला महिला पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण शीघ्र किया जाए। 1.25 लाख के करीब हम संघर्ष किए हैं, उनका स्थानांतरण करवाए हैं। आज बहुत सुकून है कि अगर ईश्वर ने निर्णय लेने का क्षमता दिया तो सरकार से हमने डट कर शिक्षकों की बात को रखा